नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की जो नई 3 वैरायटियाँ इस वर्ष और पिछले वर्ष लॉन्च की गई थी, उसमें से कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र में फेल हुई है और किस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हुई है। तो चलिए दोस्तों डिटेल से बात करते हैं। मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों पहले बता दें कि हम जो वैरायटी शामिल कर रहे हैं वो HD 3226 शामिल कर रहे हैं, दूसरी वैरायटी HD DBW 187 और तीसरी वैरायटी DBW 222, क्योंकि ये वैरायटियाँ नई लॉन्च की गई थी और इनके बारे में इस वर्ष काफ़ी अधिक चर्चा थी, तो इनके उत्पादन को भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप आगे लगाने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी जानकारी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एक मानक बताए जाते हैं, जो रिकॉर्ड मानक बताए जाते हैं, उनसे ज़मीनी हकीकत में काफ़ी अंतर होता है और हम किसान भाइयों को उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है। वातावरण और मौसम और मिट्टी को देखते हुए उत्पादन में काफ़ी बड़ा फर्क आ जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो किसान भाइयों ने हमसे अपनी जानकारी शेयर की है, उसी के अनुसार आपको हम क्षेत्र वाइज कुछ उत्पादन की रिकॉर्ड पैदावार को बता रहे हैं, किस क्षेत्र में कितनी पैदावार किस वैरायटी से मिली है। तो दोस्तों पहले MP की बात कर लेते हैं। MP में यदि HD 3226 की बात की जाए तो MP में 22 से 24 कुंतल तक किसानों को उत्पादन मिला है, जो सन 2019 में पूसा संस्थान द्वारा लॉन्च की गई थी। और 22 से 24 कुंतल तक जो है पूसा तेजस भी उत्पादन दे देती है, तो कुल मिलाकर के उसी रेशियो में HD 3226 भी उत्पादन दे देती है। पौधे की लंबाई काफ़ी अधिक होने के कारण जिन किसान भाइयों ने लिहोसिन का प्रयोग किया था या अधिक उर्वरकों का प्रयोग कर दिया था, तो उनकी वैरायटी जो है गिर गई थी, जिसके कारण उनको उत्पादन कम देखने को मिला। लेकिन सामान्य रूप से जो खड़ी फसल थी उसके उत्पादन काफ़ी बेटर देखने को मिले थे। और MP और UP और पंजाब और हरियाणा में भी सेम लगभग HD 3226 का उत्पादन पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को माना जाए तो यही 22 से 24 कुंतल तक 1 एकड़ में मिला था। इसी को देखते हुए यदि हम HD 3226 के छोड़ दें और DBW 187 की बात करें तो DBW 187 के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैदावार के आंकड़े मिले हैं। जैसा कि MP के कुछ किसानों ने हमें बताया, तो उनके अनुसार यदि माना जाए तो MP में DBW 187 और DBW 222 का लगभग सेम उत्पादन मिला है, यानी 27 से 29 कुंतल तक उन किसानों को उत्पादन मिला है। लेकिन इनकी वैरायटी गिरी नहीं थी, क्योंकि ये वैरायटियाँ जो हैं ये भी काफ़ी लंबी पौध वाली होती हैं, तो ये भी गिरने की संभावना बनी रहती है। तो यदि आपकी फसल नहीं गिरती है और खड़ी रहती है तो आपको MP के किसानों को काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिला है। वही यदि UP के किसानों को देखा जाए तो UP को 2 जोनों में बांटा गया, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की यदि बात माने तो 22 से 24 कुंतल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी उत्पादन मिल गया है इसी वैरायटी से, यानी DBW 187 और 222 से। वहीं पर यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो उस क्षेत्र में जो सबसे अधिक उत्पादन की बात कही जा रही थी, उसी क्षेत्र में सबसे कम उत्पादन इस वैरायटी का मिला है। क्योंकि वहाँ के किसानों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो बहुत से किसानों ने हमें बताया कमेंट करके कि हमारे क्षेत्र में 18 से 19 कुंतल ही ये वैरायटियाँ उत्पादन दे पाई हैं। तो कुल मिलाकर के जिस क्षेत्र में अधिक उत्पादन की बात कही जा रही थी, वहीं पर ये वैरायटियाँ फेल होती हुई नज़र आई, क्योंकि उन क्षेत्रों में देखा जाए पुरानी प्रजातियाँ HD 3086 और HD 2967 और HD 2226, तो उसका उत्पादन लगभग 22 से 24-25 कुंतल तक किसान ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि DBW 187, DBW 222 की बात की जाए तो उनको उस में काफ़ी कम उत्पादन देखने को मिला है, यानी 18 से 19 कुंतल के ऊपर किसी किसान ने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया है कि उसको उत्पादन मिला है। और वहीं पर HD 3226, 3086 और 2967 का उत्पादन उनको 24 से 25 कुंतल तक 1 एकड़ में मिल गया है। तो दोस्तों यदि आप आगे सोच रहे हैं वैरायटियाँ लगाने को, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करें। वैसे जब समय आएगा गेहूँ की वैरायटी के लिए तो हम आपको अच्छी वैरायटियों की जानकारी भी देंगे। पूसा तेजस दोस्तों MP में ही उगाई जाती है, अन्य क्षेत्रों में उगाई जाती है नहीं उगाई जाती है, क्योंकि किसी ने कमेंट करके नहीं बताया है। UP के कुछ क्षेत्र में पूसा तेजस उगाई जाती है, लेकिन वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली, और हमारे क्षेत्र में पूसा तेजस नहीं उगाई जाती है। तो MP के आंकड़े को देखा जाए तो पूसा तेजस 1 नंबर पर काफ़ी दिनों से बनी हुई है, यानी पिछले 2-3 साल से पूसा तेजस 1 नंबर पे बनी हुई है। क्योंकि पिछले साल के कुछ आंकड़े देखे जाएँ तो पूसा तेजस के मध्य प्रदेश में
28 से 29 कुंतल तक भी कुछ किसानों को उत्पादन मिला था। तो कुल मिलाकर के यही रहा कि कहाँ पर कौन सी वैरायटी फेल हुई और कौन सी वैरायटी अच्छी रही और कौन सा अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। तो अपने विवेक के अनुसार आगे भविष्य में वैरायटियों का चयन करें, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। केवल हम मानक देख करके या रिकॉर्ड देख करके यदि बुआई करेंगे तो उससे हमारा भला नहीं होना है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है और कंपनियों की हकीकत या नई वैरायटियाँ जब लॉन्च होती हैं तो वो हकीकत कुछ और होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन